आज के मिस्सा का विशेष मतलब है ऋषभ तिर्की के जन्मदिन के अवसर पर एवं साल भर के मिले सभी कृपादानों के लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद तथा उसके पढ़ने लिखने में ईश्वर की विशेष आशीष एवं कृपा हो ताकि उसका भावी जीवन उज्जवल हो सके तथा इस कोरोना काल में ईश्वर ने आज तक सुस्वस्थ रखा है तथा आने वाले दिनों में भी सुस्वस्थ प्रदान करे। यह पवित्र मिस्सा माता पिता की ओर से चढ़ाया जा रहा है, इंदिरा नगर की ओर से। हे परम दयालु पिता ईश्वर, आज हम सिस्टर मंजू प्रभा तिर्की के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज अपना जन्मदिन मना रही है। हे प्रभु, उसे अपने कृपाओं से भर दे तथा उसे संभाल कर रख, जिससे वह अपना संपूर्ण जीवन आपके चरणों तले समर्पित कर अपने कार्यों को अच्छी तरह से कर सके। साथ ही परिवार के सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें अपनी आशीष प्रदान कर एवं उनके कार्यों को सफलता प्रदान कर। उर्सुलाइन कॉन्वेंट अंबिकापुर की ओर से हम जीसस यूथ के राष्ट्रीय मिशन टीम के लिए प्रार्थना करें जो इस अक्टूबर के महीने को मिशन महीने के रूप में समर्पित करके मिशनरियों के लिए विशेष प्रार्थना कर रहे हैं। जीसस यूथ की प्रार्थना के माध्यम से सभी मिशनरी आध्यात्मिक बल पास करके मिशन के कार्यों को कर सके। जोएल एरिक की आत्मा की अनंत शांति के लिए तथा दुखित परिवारों को सांत्वना तथा धीरज प्रदान करे तथा दूतों और संतों की मंडली में सम्मिलित करे। आइए हम उसकी आत्मा की अनंत शांति के लिए प्रार्थना करें। यह मिस्सा सुशीला टुप्पो की ओर से चढ़ाया जा रहा है। तो आइए हम इन सभी मतलबों को लेकर के आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करें। प्रभु के स्वर्गदूतों उनकी जय जयकार करो, आनंद विभोर होकर उसकी स्तुति में मंगल गान करो। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। मसीह में प्यारी माता पिता, भाइयों बहनों, ईश्वर ने हमारे लिए योजना बनाई है और उस योजना के अनुसार हम अपना जीवन को आगे बढ़ाते हैं। वैसे ही ईश्वर ने हमारे लिए एक रक्षक को निश्चित किया है, अर्थात रक्षक दूत, जिसका आज हम पर्व मना रहे हैं। ये रक्षक दूत हमें हर खतरे से रक्षा करते हैं। अतः आइए हम रक्षक दूत के पास प्रार्थना करें कि हमें हर पाप से, बुरे कार्यों से, खतरे से तथा पाप के बंधनों से बचाए रखें। हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हुए पिता से माफ़ी मांगे ताकि हम इस बलिदान में शुद्ध मन और दिल से भाग ले सकें। आइए कुछ क्षण मौन रह करके अपने पापों के लिए हम पश्चाताप करें। हम सब मिलकर बोलें, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं अपने
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। 820 on page 8. हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरा विधान अकथनीय है। तूने हमारी रक्षा के लिए अपने स्वर्गदूत नियुक्त किए हैं। इनके संरक्षण में हम सदा सुरक्षित रहें और इनकी संगति में युगान युग आनंद मनाएं। आज के दिन में जन्मदिन मनाने वाले ऋषभ तिर्की, सिस्टर मंजू प्रभा तिर्की को अपनी कृपाओं से भर दे, ताकि वे अपने जीवन में आपके प्यार को अनुभव करके अपने जीवन को आपके लिए समर्पित कर सके। जीसस यूथ के अच्छे कार्य के लिए जो मिशनरी कार्य कर रहे हैं, प्रभु उन सभी को भी अपनी आशीष प्रदान करे। जोएल एरिक की आत्मा को अपने स्वर्ग राज में अनंत शांति प्रदान करने की कृपा कर। यह हमारा नम्र निवेदन है हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्याएं 20 से 23 तक। मेरा दूत तुम्हारे आगे आगे चलेगा। प्रभु यह कहता है, मैं एक दूत को तुम्हारे आगे आगे भेजता हूँ। वह रास्ते में तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हें उस स्थान ले जाएगा जिसे मैंने निश्चित किया है। उसका सम्मान करो और उसकी बातें सुनो। उसके विरुद्ध विद्रोह मत करो। वह तुम्हारा अपराध नहीं क्षमा करेगा, क्योंकि उसे मेरी ओर से अधिकार मिला है। यदि तुम उसकी बातें मानोगे और मैं जो कुछ कहूँगा वह सब पूरा करोगे, तो मैं तुम्हारे शत्रुओं का शत्रु और तुम्हारे विरोधियों का विरोधी बनूंगा। मेरा दूत तुम्हारे आगे आगे चलेगा और तुम्हें अमोरियों, हित्तियों, पेरिज्जियों, कनानियों, हिव्वियों तथा यबूसियों के देश पहुंचा देगा और मैं इनका सर्वनाश करूंगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन वाक्य। उसने तुम्हारे विषय में अपने दूतों को आदेश दिया है। उसने तुम्हारे विषय में अपने दूतों को आदेश दिया है कि तुम जहाँ कहीं भी जाओ वे तुम्हारी रक्षा करें। कि तुम जहाँ कहीं भी जाओ वे तुम्हारी रक्षा करें। तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में
सुरक्षित हो, तुम प्रभु से यह कहो, तू ही मेरी शरण है और मेरा गढ़, तू ही मेरा ईश्वर है, तुझ पर ही मैं भरोसा रखता हूँ। अनुवाक्य, उसने तुम्हारे विषय में अपने दूतों को आदेश दिया है। उसने तुम्हारे विषय में अपने दूतों को आदेश दिया है कि तुम जहाँ कहीं भी जाओ वे तुम्हारी रक्षा करें। कि तुम जहाँ कहीं भी जाओ वे तुम्हारी रक्षा करें। वह तुम्हें बहलियों के फंदे से छुड़ाएगा जो तुम्हारा सर्वनाश चाहता है। वह तुम्हें अपने पंखों से छिपाएगा और तुम्हें उसके पैरों के नीचे शरण स्थान मिलेगा। अनुवाक्य, उसने तुम्हारे विषय में अपने दूतों को आदेश दिया है। उसने तुम्हारे विषय में अपने दूतों को आदेश दिया है कि तुम जहाँ कहीं भी जाओ वे तुम्हारी रक्षा करें। कि तुम जहाँ कहीं भी जाओ वे तुम्हारी रक्षा करें। वह तुम्हें न तो रात्रि के आतंक से भय होगा और न दिन में चलने वाले बाण से ही, न अंधकार में फैलने वाली महामारी से और न दोपहर को उजाड़ने वाली विपत्ति से ही। अनुवाक्य, उसने तुम्हारे विषय में अपने दूतों को आदेश दिया है। उसने तुम्हारे विषय में अपने दूतों को आदेश दिया है कि तुम जहाँ कहीं भी जाओ वे तुम्हारी रक्षा करें। कि तुम जहाँ कहीं भी जाओ वे तुम्हारी रक्षा करें। न तो विपत्ति तुम पर आएगी और न महामारी तुम्हारे घर के निकट आ पाएगी, क्योंकि उसने तुम्हारे विषय में अपने दूतों को यह आदेश दिया है कि तुम जहाँ कहीं भी जाओ वे तुम्हारी रक्षा करें। अनुवाक्य, उसने तुम्हारे विषय में अपने दूतों को आदेश दिया है। उसने तुम्हारे विषय में अपने दूतों को आदेश दिया है कि तुम जहाँ कहीं भी जाओ वे तुम्हारी रक्षा करें। कि तुम जहाँ कहीं भी जाओ वे तुम्हारी रक्षा करें। जय घोष, हालेलुया हालेलुया। प्रभु की इच्छा पर चलने वाले इसके समस्त सेवकों, प्रभु को धन्य कहो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 18 पद संख्या 1 से 5 और 10 तक। उनके दूत स्वर्ग में निरंतर मेरे स्वर्गीय पिता के दर्शन करते हैं। शिष्य यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है? यीशु ने एक बालक को बुलाया और उसे उनके बीच खड़ा कर कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसे नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। क्योंकि जो अपने को बालक जैसा छोटा समझता है वही स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा है। और जो मेरे नाम पर ऐसे बालक का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है। सावधान रहो, इन नन्हों में से एक को भी तुच्छ न समझो। मैं तुमसे कहता हूँ, उनके दूत स्वर्ग में निरंतर मेरे स्वर्गीय पिता के दर्शन करते हैं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। जय। प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, आज माता कलीसिया रक्षक दूतों का पर्व मनाती है। ईश्वर ने हमारे लिए रक्षक दूतों को बनाया है और वे हमारी रक्षा करते हैं। जैसे जीवन के उतार चढ़ाव में, सुख दुख में तथा अनहोनी चीजों के घटित होने में हमें संभालते हैं। आज हम इन छोटी छोटी घटनाओं एवं अशुभ कार्यों से बचे रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम रक्षक दूत में विश्वास करते हैं कि वह हमें बचाए रखे। इसलिए हम रोजरी के बाद संध्या वंदना में और सोने के पहले
हम रखवाल दूत के पास प्रार्थना करते हैं, जिससे हमें रखवाल दूत हर घटनाओं से एवं अशुभ कार्यों से बचाए रखे। वैसे ही आज के पहले पाठ में ईश्वर रक्षक दूत को हमारे आगे आगे भेजते हैं, जिससे वह रास्ते में हमारी रक्षा करे और शत्रुओं से बचाए रखे। जैसे इस्राएली जाति को मिस्र देश से निकाला, हम निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 वचन संख्या 9 में हम पाते हैं। ईश्वर सबके लिए अपना दूत भेजा है और हम सबको अपने दूतों द्वारा बचाता है, चाहे हम यहूदी हो या यूनानी, पापी हो या धर्मी। वैसे ही सुसमाचार में हम पाते हैं, दूत के समान निष्कपट तथा छोटे बालक के समान बनने को यीशु कहते हैं, क्योंकि बालक हृदय से शुद्ध, निष्कपट तथा मन से कोमल होता है। वैसा हम भी बने, तभी हम स्वर्ग राज में बड़ा बनाए जाएंगे। और किसी को यह प्रश्न करने का साहस भी नहीं होगा कि स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है, क्योंकि हमने बालक के कोमल गुणों को धारण कर लिया है। अतः हम स्वर्ग राज्य में स्वर्गिक पिता के दर्शन करने लायक बन गए हैं, जो हमें रक्षक दूतों के मध्यस्थता द्वारा मिल रही है। अतः हमें रखवाल दूत के पास हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए, बुराई से बचने के लिए, दुश्मनों से बचने के लिए, घटनाओं से बचने के लिए तथा परिवार की सुरक्षा के लिए। आइए हम आज अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए भी प्रार्थना करें कि रखवाल दूत हमें हमेशा संभाल करके रखे, एक को रक्षा करे। E14 on page 136. सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें।
तुझे यह भेंट अर्पित करते हैं। कृपया इसे ग्रहण कर। इनके संरक्षण में रहकर हम इस संसार के खतरों से बचें और सुगमता से अनंत जीवन प्राप्त करें। ऐसे कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें और तेरे समस्त दूत गणों के बीच तेरा यश गान करना ना भूलें। क्योंकि जब हम तेरे स्वर्गदूतों की प्रशंसा करते हैं तो इनसे तेरी ही उत्तमता एवं महिमा का विस्तार होता है। और यदि स्वर्गदूत ऐसे महान गुणों से विभूषित हैं तो प्रत्यक्ष हो जाता है कि तू कितना सर्वगुण संपन्न और सभी श्रेष्ठ जीवों के परे कितना वांछनीय है। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा समस्त दूतगण तेरे प्रताप का बखान करते हैं और हम भी इन दूतों के साथ तेरी आराधना करते हुए एक स्वर से गाते हैं। हे परम पिता, तू आस्था में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह भार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। या हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और उनके पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बने रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पदरस मिंज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक जोएल एरिक की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके
पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। ऋषभ तिर्की, सिस्टर मंजू प्रभा तिर्की जो अपना जन्मदिन मनाते हैं, आज हम ईश्वर से विशेष कामना करते हैं कि ईश्वर उन्हें सभी कृपाओं से भर दे। हम जीसस यूथ के सभी यूथ लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि जिस शुभ कार्य को उन्होंने कर रहा है, ईश्वर उनके कार्यों में आशीष प्रदान करे और उन्हें सुरक्षित रखे। जोएल एरिक की आत्मा को प्रभु स्वर्ग राज में अनंत शांति प्रदान करे। आइए हम वही प्रार्थना को एक साथ विश्वास पूर्वक करें जिसे प्रभु ने स्वयं हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम लिया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध भी क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराध को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में डालने से बचाओ। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ईश्वर की नेम ने संसार के पाप मिटाए, हम पर दया के। ईश्वर की नेम ने संसार के पाप मिटाए, हम पर दया के। ईश्वर की नेम ने संसार के पाप मिटाए, हमें शांति प्रदान करे। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ क्या कि तू शब्द कहे और यहाँ मुझे हो जाए। F17 on page 178. Thank you.
कोरोना वायरस संक्रमण से निजात पाने हेतु प्रार्थना। हे पिता ईश्वर, तूने स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ उनमें है सब कुछ की रचना की है। मानव को सारी सृष्टि पर अधिकार देकर तूने अपनी महानता प्रदर्शित की है। हे पिता, प्रथम मानव ने तेरी इच्छा ठुकराई, बाद उससे नाता तोड़कर मृत्यु का शिकार बन गया। उस समय तूने उस पर अपनी अपूर्व दया प्रदर्शित की। हमारे पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब के माध्यम से तूने जिस राष्ट्र की स्थापना की, उस ख्रीस्त ने उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। इस तरह तेरे इकलौते पुत्र ने भी सबका निर्माण किया। इस बड़ी कृपा के लिए हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते और तेरी प्रशंसा करते हैं। हे अब्बा पिता, नोआ के समय जल प्रलय और अब्राहम के समय तलक की आग से तूने बहुविलास एवं वासना में संलिप्त लोगों का सर्वनाश किया। तूने सब मिस्रियों के प्रभावों को मारा और उनकी सेना को लाल सागर में डुबोया। इस तरह तूने मानव के पापाचरण का प्रतिशोध किया, लेकिन निनिवे निवासियों को तूने पश्चाताप करने का मौका देकर अपनी दयालुता तथा सहनशीलता का उनका परिचय दिया है। तूने कहा है, अपने अस्तित्व की शपथ, मुझे उसकी मृत्यु से प्रसन्नता नहीं होती, बल्कि इससे होती है कि हम आत्मा छोटे और जीवित रहे। वर्तमान में कोरोना महामारी द्वारा निर्मित परिस्थितियां मानव के नियंत्रण से बाहर हो गई है। इस विषय ने दुनिया को खुला कर दिया है। अनगिनत लोग
घायलों के वायरग्रस्त कोरोना वायरस प्रभावित सभी रोगियों को अपनी चंगाई का वरदान दे। सभी चिकित्सा कर्मियों का अपने काम को विवेक, धैर्य और आत्मबल देने की कृपा कर। राष्ट्रों में एकता, शांति और विचार का आपसी सहयोग को स्थापित कर। विश्व संहार का हमारा उद्धार कर। आमीन। हे मां मरियम की सहायता हमारे लिए प्रार्थना करो। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की मां, प्रार्थना करो और हमारे मरने के समय। आमीन। हे प्रभु, हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस संस्कार द्वारा हम तुझे पा लिया है। तू हमें अनंत जीवन पाने की कृपा प्रदान करता है। तेरे स्वर्गदूत मुक्ति और शांति के मार्ग में हमारे पथ प्रदर्शक बने। ऋषभ तिर्की, सिस्टर मंजू प्रभा तिर्की जो अपना जन्मदिन मनाते हैं, प्रभु इन्हें अपनी सभी कृपाओं से भर दे तथा इन्हें सुरक्षित रखने की कृपा कर। जीसस यूथ के सभी यूथ को अपने संरक्षण में रख और उनके कार्यों को सफलता प्रदान करने की कृपा कर। जोएल एरिक की आत्मा को स्वर्ग राज में अनंत शांति प्रदान करने की कृपा कर। हमारी प्रार्थना सुन, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु के शांति साथ रहें। ईश्वर को धन्यवाद। Q24 on page 399.